सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो इस वीडियो में दोस्तों बड़ा अपडेट है। और अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की एक फिल्म थी, लता मंगेशकर के बोल थे और वो गाना था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, उस फिल्म के डायलॉग के साथ कि वो घड़ी आ चुकी है, खुशियों भरी शुरुआत और एक लंबा जो कहें कि संघर्ष यहाँ पर जीता है। फार्मासिस्ट सबसे अवेटेड भर्ती, सबसे प्रतीक्षारत मेरिट लिस्ट, जिसका इंतजार ये कह सकते हैं आप लोग, जिस तरीके से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था, इसी तरीके का वनवास एक तरीके से बेरोजगारी में, कम पैसों में और एक कश्मकश में काटना पड़ा फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए। और मेरा अब तक का सबसे शानदार वीडियो, जिसमें आप लोगों को बहुत बेहतरीन मज़ा आने वाला है दोस्तों। फार्मासिस्ट बहुत पुराना भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर की 2-3 भर्तियां हो गई, एएनएम की हो गई, भाई साहब बहुत कुछ हो चुका है पिछले 13-14 सालों में, लेकिन फार्मासिस्ट की परमानेंट भर्ती, ठीक है, ये पहली हो रही है। ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों फार्मासिस्ट के जो भर्ती है, 3067 जो पदों हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। 3067 जो योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी की जा रही है। और ये कहा है कि इन्होंने 2859 पे जारी किया, फिर 208 पर 2 और बढ़ा दिए, इस तरीके से। अब दोस्तों एक और चीज़ हमारी सही साबित हुई है। मैं लगातार कहता रहता था अपने हर वीडियो में, हालांकि नर्सिंग ऑफिसर का कट ऑफ बढ़ा, उसका रीजन भी हमने बताया, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की भी काफ़ी कैटेगरीज का कट ऑफ डाउन रहा था। एएनएम में डाउन रहा था, ठीक है। एएनएम का मैंने बढ़ने का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन उसके पीछे वजह हो जाती हैं। लेकिन फार्मासिस्ट मैंने कहा था कम होगा, मतलब होगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा साथियों कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे कट ऑफ्स डाउन हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने फाइनल लिस्ट का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का 70.915, जनरल फीमेल्स की मैं बात करूं तो 55.823, ये विडो और तलाक का, बाकी देख लो यहाँ पर डब्बा गोल है। ओबीसी 61.867, ये कट ऑफ डाउन हुई है। 49.500, ये कट ऑफ आप लोगों के सामने। ईडब्ल्यूएस का भी आप लोग देखें, मतलब सबका कम हो गया है, लगभग सबका कम हो गया। ये टीएसपी का आप लोग देखो, टीएसपी में तो बच्चे ही नहीं मिले, है ना। तो इस वजह से यहाँ तो और भी हालात ख़राब है। अब दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिजल्ट्स है ये जारी हो गया है। और सबसे पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई, ठीक है भाई। आप लोगों का संघर्ष जीता है। आप लोगों के लगातार जो नुमाइंदे हैं, विश्वजीत मित्रा, मैं नाम लेना चाहूँगा उस शख्स का, काफ़ी मेहनत की उन्होंने बहुत बेहतरीन मेहनत की। उनके साथ भी और भी लोग थे, सबने मेहनत किया। सबसे ज़रूरी तो आप लोगों ने मेहनत की, आपके माँ बापों की जो जो दुआएं हैं, है ना, बच्चों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है बूढ़े बुजुर्गों का, वो सबसे ज़्यादा रहा। और देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले जिस मैडम का नाम है, उनका नाम है सुचित्रा पायल। तो ये टॉपर है, मतलब, ठीक है। फर्स्ट रैंक इनका है। फीमेल कैटेगरी है इनका, ओबीसी एनसीएल से आते हैं, जनरल फीमेल के अगेंस्ट इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये भी मैं बता दूं, ये रैंक आप लोग देख रहे हैं, सीरियल नंबर जो है ना, एक तरीके से आपका मेरिट रैंक आप इसको मान सकते हो, ठीक है भाई। ये सारी की सारी लिस्ट है। अब ऐसे हर पेज को पढ़ेंगे ना तो भाई साहब बहुत समय लग जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं ना, दिखाते हैं आप लोगों को कब से कब तक क्या है ना। और सबको बधाई। आप मिठाई जो खिलाना चाहे ना भाई, आप कोताही मत बरतना, मिठाई खिला ही दो, ठीक है। क्योंकि लंबे समय बाद, बहुत समय बाद भाई, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। यानी कि जब 2000 आज से 13-14 साल पहले भर्ती आया था, है ना, उस टाइम पे मैं रेलवे में आ गया था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं होता था कि किस तरीके से भर्तियाँ होती है, क्या कुछ होता है, चिकित्सा विभाग वगैरह होता है, पता नहीं था। उस टाइम पे भोले भक्तों में आई थी ये भर्ती। और आप देखो, आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक और जवाब देना चाहूँगा उन लोगों को जो लगातार ये कहते थे कि फार्मासिस्ट भर्ती रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगी। आज ये वीडियो देखो और अपने कर्मों पे रोलो। जो इस तरीके की चीज़ें फैलाते थे, नेगेटिविटी फैलाते थे, ये देख लो लिस्ट, ठीक है। मैंने हमेशा से यही कहा था कि एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा फार्मा वालों का, और तुम लोग देखना। ये देखिए वीडियो बन रही है, और एक दिन नियुक्ति आदेश की भी बनाऊंगा, ठीक है। और अब नियुक्ति आदेश में कमी क्या रह गई, 2176 तो भाई है यहाँ पर किसकी, यहाँ पर देख सकते हैं 2176 तो है नॉन टीएसपी की, है ना। उसके बाद देखो आगे ये टीएसपी के बच्चे हैं, इनका भी आप लोग नाम देखें, या शायद 171 के आसपास ऐसा कुछ है, मैंने देखा था। तो ये भी आप लोग संख्या को रीड कर सकते हैं
किस संख्या को रीड कर सकते हैं? 171 ही है शायद ये टीएसपी का ना, मैं शायद लगा लेता हूँ यार, मुझे कंफर्म नहीं होता कई बार कितने लोग हैं कितनी है क्या है ना। 171, ये देखो ना सही निकल गई संख्या, मतलब इसका मतलब पहले मैंने इसमें देख लिया था। तो ये 171 तो लोग ये हो गए। अब भाई कुछ लोग जो है ना वो होल्ड करे गए हैं, वो आप लोग संख्या देखो। अब इसमें बताया कि अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने और अन्य कारणों से, है ना। ये हैं कितने हैं? 102 लोग हैं भाई, है ना। ये 102 तो ये हैं, इनका किस कारण से? एक्सपीरियंस। कहाँ सो रहे हो भाई, करवा लो अपना। दूसरा, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करे इतने अभ्यर्थियों ने, कितनों ने? 63 में। 102 और 63 कितने हो गए? 165 तो ये हो गए। अब आगे आगे आ जाओ, यहाँ पर संदिग्ध व्यावसायिक योग्यता, यानी कि इनकी जो जो डिग्री डिप्लोमा है ना फार्मेसी का, वो संदिग्ध है। इनको मतलब सीफू को या भर्ती एजेंसी को कुछ संदेहास्पद लगता है, ठीक है। अंतिम सत्यापन के दिन इनका जो परिणाम है ये रोका गया है, ठीक है भाई। कितना? संदिग्ध व्यावसायिक योग्यता। होगा कोई इशू, अगर सही होंगे तो डरने की जरूरत नहीं, गलत हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए, मैं तो यही मांग करूंगा। 55 लोग ये हैं, ठीक है। 165 में 55 जोड़ लो, कितने हो गए? ठीक है, 215। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग 51 कैंडिडेट ये हैं, ठीक है। सीजीपीए अंक तालिकाओं के सत्यापन और अन्य कारणों से, तो 55 लोग ये हैं, सॉरी 51 ये लोग ये हैं, 215 वो हो चुके थे। और आप लोग देखो विभिन्न सत्यापन प्रक्रिया के कारण रोके गए अभ्यर्थियों की सूची, ये आप लोग देखो कितनी है ये 145, ठीक है भाई 145 ये, और 215 और 51। अब देख लो, जोड़ लो इनको आप लोग। मेरी गणित कमज़ोर है भाई, हो गए कम लगभग 350 से पार। और अब ये जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांगता प्राप्त नहीं हुई 6 लोगों की, ये इस वजह से इनको, सॉरी 8 की, ये इस वजह से रोका गया है। विभिन्न प्राप्त शिकायतों के कारण इनकी शिकायत हुई है, इनकी शिकायत हुई है कि कोई भी शिकायत हुई होगी कि इनका सर्टिफिकेट गलत है और भाई साहब इन्होंने तो उल्टा सीधा करा है। 6 लोग ये हैं। खेल प्रमाण पत्र, अब मैं कह रहा था ना आपको वो लंबे चौड़े खिलाड़ी कहाँ से आ गए, अब सिमट गई है ये संख्या। ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोग खेल के कारण रोके गए हैं। विभिन्न कारणों, देखिए कौन से कारण हैं, अन्य कारण कौन कौन से? यथा डिग्री, जाति प्रमाण पत्र और बच्चों की संख्या। अब भाई साहब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्री यानी तलाक वाली लड़कियां, उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, लास्ट में जाति प्रमाण पत्र लगाए वो कारण भी हो सकता है। और बच्चों की संख्या, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए 1/6/2002 के बाद, ठीक है। पहले तो चल जाएंगे लेकिन उससे बाद के नहीं चलने वाले। तो ये है भाई साहब 19 कैंडिडेट्स, और औसतक नियंत्रक जो है उसके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या है 3, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा मतलब मिक्सअप। कुल मिलाकर के बात करें तो 2171 और वह 2 मतलब 2223 लोगों का परिणाम आया है ना। और मैंने कल पोस्ट कर दिया था, कल पोस्ट करने के बाद काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज मुझे मिला, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का, महिलाएं भी थी पुरुष भी थे, सबका। तो बधाई आप सभी को भाई। और हमारी जो सूचना होती है कन्फर्मेशन के बाद ही कोर्ट की जाती है। हालांकि कल ही डाल दिया था कि जो लिस्ट है, जो सूची है वो आ जाएगी, संघर्ष जीतने वाला है वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा था। और आज जो पोस्ट डाला था ना, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों की सूची आप लोगों के सामने है। अब कमेंट करके ये बता दो किसका सिलेक्शन हो गया, किसका नहीं हुआ, और कौन मुझे मिठाई खिलाने आ रहा है, ठीक है ना। ये जरूर लिखना आप लोगों को। और पीडीएफ जो है मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पे, फिर भी किसी को देखना है तो टेलीग्राम है, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लो, ठीक है। हमारा एक नर्सिंग का ग्रुप है फेसबुक पे, नर्स से जगत नाम से, उस पर जाकर के भी देख लेना, कट ऑफ वगैरह सब कुछ देख लो यार आप लोगों के। और मैंने टेलीग्राम पे ये भी डाला है कि प्रोविजनल का कट ऑफ क्या था, फाइनल का कट ऑफ क्या है, सब कुछ डाल रखा है, देख लेना आप लोग कमेंट में जाकर के। भाई मिठाई खिलाने वाले जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, सबको बधाई। और अपने माँ बापों को बताइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने बीवी बच्चों के, क्योंकि इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मुझसे भी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, है ना, अग्रज हैं, बड़े भाई के समान हैं, है ना। तो उन सबको भी खिलाइए मिठाई। अब सबको कोई डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आएगी तो पोस्टिंग आएगी आप लोग की, ठीक है। मस्त रहो, बेफिक्र रहो, खुशियों को मनाओ, आराम से जी भर के आज जो कुछ करना है करिए, लेकिन दायरे में रह करके। पड़ोसियों को भर भर के लड्डू खिला दो, ठीक है।
जो जल रहा था आपकी सफलताओं से उसके घर ज़रूर जाना, 2 किलो लड्डू ज़्यादा लेके जाना। जो जल रहा था ना, "ये तेरी नौकरी नहीं लगेगी" वो, उनको ज़्यादा लड्डू खिलाने, ठीक है? लेकिन मुझे मत भूलना भाई उस लड्डू खिलाने में, ठीक है? ध्यान रखना है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।